तो यार प्रूफ ऑफ फंड्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए फॉर पीआर हर एक बंदा भाई अपने सेविंग अकाउंट पे ही केवल डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपने एफडी हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया या और कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, उस पर भी डिपेंड करते हैं भाई बहुत बंदे। बट हियर इज द कैच भाई, आईआरसीसी एक्सेप्ट करेगा उन्हें, बट वो जब ही करेगा अगर ये जो आप फंड दिखा रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड किसी में भी आप दिखा रहे हो, वो अमाउंट आपका रिडीमेबल है, लिक्विडेबल है, जब भी आईआरसीसी जो है उस अमाउंट को एक्सेप्ट करेगा एज अ प्रूफ ऑफ फंड। तो यार आईआरसीसी के प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए जो आपका अमाउंट है वो आपका भाई लीगली एक्सेसिबल होना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर पीआर। एंड जब तक आपका पीआर नहीं आता है भाई, वो आपका अमाउंट लीगली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई अमाउंट दिखाने की सोच रहे हो जो लिक्विडेट नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ, तो भाई आईआरसीसी उसे रिजेक्ट कर देगा डायरेक्टली। मैं आपको इसका एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल से बताता हूँ भाई। लेट्स सपोज आपके पास एफडी है जो 3 महीने में मैच्योर होगी, वर्थ ऑफ लाइक 5 lakhs, एंड आपके पास म्यूचुअल फंड में भी 3 लाख रुपए पड़ा है भाई। तो भाई आप अपने एलओई में क्या बोलोगे, लाइक मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख रुपीज का विद दिस बैंक, जो रिडीमेबल है ऑन दिस डेट, एंड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो with this fund worth of this amount in redeemable in redeemable units. So आपको अपनी एफडी का सर्टिफिकेट लगाना होगा, म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट लगानी होगी दिखाने के लिए जो जो आप बोल रहे हो भाई, ऑफ कोर्स वो सच है और वो अमाउंट अवेलेबल है। तो यार हम एलओए में उसे पूरा कैसे ड्राफ्ट करेंगे भाई, हम अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, अपने जितने भी नॉन बैंक इन्वेस्टमेंट है वो उन्हें बताएंगे, हर एक एसेट दिखाएंगे, एफडी है भाई, इन्वेस्टमेंट है, उसके नेम के साथ, अकाउंट नंबर के साथ, अकाउंट नंबर नॉट फुल अकाउंट नंबर, ओनली द लास्ट 4 डिजिट, वैल्यूएशन डेट एक्सप्लेन करेंगे कि भाई वो अमाउंट रिडीमेबल है, अगर रिडीमेबल है हाउ क्विकली रिडीमेबल है, एंड अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स लाइक एफडी सर्टिफिकेट, जैसा मैंने बोला, फंड स्टेटमेंट्स, प्रूफ ऑफ कन्वर्जन और रिडिम्पशन टर्म्स जो भी हैं, प्रोवाइड करना है कि टोटल कैट जो इक्विवेलेंट है यूजिंग द बैंक ऑफ कनाडा रेट्स, और वो आपकी रिक्वायरमेंट से फुलफिल कर रहा है। सपोज आप अगर आईआरसीसी को $15,000 चाहिए, तो आपका यहाँ पर जो भी अमाउंट है टोटल होकर वो $15,000 से एक्सीड कर रहा है। और ये जो सब कुछ है, सब कोई भी ये म्यूचुअल फंड या कोई भी आप दिखा रहे हो, ये नॉन बोरोड है और ये आपका ही है सारा पैसा। तो यार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले जब मैं आपको दिखाता हूँ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आगे आपका, जैसे मैंने बताया, एफडी सर्टिफिकेट, बैंक के डॉक्यूमेंट्स शोइंग मैच्योरिटी विद लाइक विड्रॉल टर्म्स, आपका इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट शोइंग यूनिट, जो भी आपका रिडीम्पशन रेट्स एंड वो, ट्रांसफर एविडेंस कि अगर आपने मूव करा है फंड्स एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए, और एक्सचेंज कन्वर्शन शीट। तो भाई ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब हम आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर मतलब लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जहां पर जिसमें मैंने पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है। ये भाई एक स्टूडेंट ने, उसके साथ ऐसा केस हुआ था, उन्होंने यहाँ पर मतलब उन्होंने ऐसा डाला था, तो मैंने उसमें ऑफ कोर्स नेम वेम हटा के सारा आपको दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, लाइक नहीं करा, अभी के अभी कर दो। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। एंड यार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया भाई पीआर के लिए, जहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स अपनी टाइमलाइंस पीआर के क्वेश्चंस शेयर करते हैं। अगर आपको वो चाहिए देन कमेंट डाउन एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू। मैं डायरेक्टली लिंक इसलिए नहीं शेयर कर रहा यार, क्योंकि वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, फिर बार बार भाई लोगों को कमेंट आता है लाइक लिंक इज नॉट ओके, लिंक इज नॉट ओके। इसलिए मैं जब आप बोलोगे आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। अब ये जो 30 days 30 वीडियोस चैलेंज है, इसमें हर रोज एक वीडियो आने वाली है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे पहले भी मैं डाल चुका हूँ, अगर आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए आपके लार्ज अमाउंट है, लाइक डिपॉजिट है आपके अकाउंट में, या आपका पैसा जो है फैमिली से आ रहा है, रिलेटिव से आ रहा है, उसे कैसे दिखाएंगे, तो हर एक चीज मैं क्लियर क्रिस्प वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाई ये मेरा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आके किस डेट को लिख रहा हूँ, टू सब्जेक्ट की प्रूफ ऑफ फंड्स है भाई, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, जो भी केस है आपका उसमें आप डाल सकते हो कि भाई डियर आईएसएस ऑफिस में ये लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन डालो क्लियरफाई करने के लिए नेचर एंड एक्सेसिबिलिटी, कि जो मेरी कुछ अमाउंट है फिक्स डिपॉजिट में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है, कि ये भी एज अ प्रूफ ऑफ फंड, और ये मेरा खुद का ही है फॉर माई पीआर एप्लीकेशन अंडर द एक्सप्रेस एंट्री, और किसी भी एप्लीकेशन में आप किसी भी एंट्री में आप डाले उसके लिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं भाई कि क्या पूरा है। इन एडिशन टू माई रेगुलर सेविंग अकाउंट, की रेगुलर सेविंग अकाउंट में जो पैसा वो तो अलग ही है, मेरा कुछ जो पोर्शन है मेरा सेटलमेंट फंड्स वो इजिली रिडीमेबल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो इंक्लूड करता है एफडी, जिसमें मेरा अकाउंट नंबर ये है, ये बैंक है, इतना अमाउंट है उसमें, और इस डेट को मैच्योर हो जाएगी। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट इस बैंक के साथ है, ये पोर्टफोलियो नंबर है, किस नाम पे है, विद द करंट वैल्यू ऑफ दिस एज ऑफ दिस डेट।
ठीक है। तो भाई मैंने कनाडा, जैसे मैंने बोला, बैंक ऑफ कनाडा का आप एक्सचेंज रेट यूज कर सकते हो टू शो द एग्जैक्ट अमाउंट। और ये ऑफ कोर्स जब आपका जो पैसा है वो इंडिया में है और आप इंडिया से पीआर एप्लीकेशन डाल रहे हो और इंडिया के अकाउंट से पैसा दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये आपको एक्सचेंज रेट वाला डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो एज ऑफ दिस डेट ये एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो इस सारे टोटल अमाउंट का जो मेरा अप्रोक्सीमेटली कैड अमाउंट बन रहा है वो ये हो गई। तो ये जो फंड्स है मेरे, वो कैश बैलेंस मेंटेन जो मेरे सेविंग अकाउंट में है, जिसका अमाउंट टोटल ये है, बिंग है ना, उससे ये अलग है। तो जिससे जो मेरी टोटल वैल्यू हो गई, टोटल नेट वर्थ हो गई लिक्विड फ्लोर्स में, वो हो गई हमारी लिक्विड फंड्स में, वो हो गई हमारी $31,000, जिस जो आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट से एक्सीड कर रहा है। सपोज आप 2 फैमिली मेंबर के लिए डाल रहे हो और आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से $20,000 आपको प्रूफ फंड दिखाना है, यहाँ पर आपका 31,000 हो गया, तो वो आपका एक्सीड कर रहा है। ऑफकोर्स 21,000 22,000 भी हो जाता, वो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट है अंडर विच प्रोग्राम आप डाल रहे हो, तो ये आपने पूरा बता दिया। एंड फिर जो एंड में आप सब चीज बोलते हो कि एक्सप्लेनेशन कर दी उसकी पूरा, कि जो फिक्स, कि हमें ये बताना जरूरी है भाई क्लियरली कि ये पैसा मैं कभी भी ले सकता हूँ अपने लिए, ये ब्लॉक नहीं है। तो कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये लॉक्ड इन नहीं है, कभी भी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ इसे किसी भी टाइम पे। ये मैंने सर्टिफिकेट लगा दिया जो मेंशन करता है कि विड्रॉल इज परमिटेड सब्जेक्ट ओनली टू अ नॉमिनल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। और दूसरा हमारा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स हो गई, उसे भी हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं और मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा विद इन 1 to 3 बिजनेस डेज। एंड ये मैं कंफर्म करता हूँ कि भाई फुल्ली लीगल ओनरशिप मेरी है, कोई भी एक्सेस का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उस फंड्स के लिए। जब आप कहोगे जब वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा भाई। एंड ठीक है, तो लिक्विड कैश वही भाई आपके बैंक में अकाउंट में आ रहा है भाई पूरा पैसा। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको डालने की फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट फ्रॉम योर बैंक शोइंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी टर्म्स। जो आपका म्यूचुअल फंड है, जिसके भी साथ म्यूचुअल फंड है, उसका शोइंग यूनिट्स, एनएवी, टोटल वैल्यूएशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आपको एनएवी ये सब पता होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जो मेरा एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है, वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, उसकी बैंक ऑफ कनाडा का कन्वर्जन रेट, और डिक्लेरेशन की ये सारा फंड भाई मेरा ही है, कहीं से बोरो नहीं करा है भाई, दिक्कत मत मानो। कोई भी लोन नहीं है, ये कभी भी अवेलेबल हो जाएगा, सारे डिपॉजिट लीगल है, मेरी मेहनत की कमाई है। थैंक यू फॉर टाइम एंड कंसिडरेशन। अपना नाम डाल दे, यूसीआई नंबर डाल देना, एंड ईमेल आईडी इफ यू वांट। अगेन आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो भाई, आईसीसी आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करता ओवर द कॉल। अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन एक क्लेरिफिकेशन चाहिए, वो आपके मेल ही करेंगे भाई। तो किसी भी स्कैम में मत फंसना ऐसे। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ भाई, इसमें वही अमाउंट दिखाना जो आप ये प्रूफ कर सको कि भाई मैं इसे लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब कभी भी मैं इस अमाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसा मत दिखा देना भाई कि गोल्ड है मेरे पास या प्रॉपर्टी है, वो सब नहीं चल देगा। अगर आपका कट टू कट अमाउंट हो रहा है जो आईसीसी रिक्वायरमेंट और म्यूचुअल फंड से, तो वो थोड़ा रिस्कियर हो जाता है, क्योंकि आईसीसी बोलेगा कि भाई म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। इसलिए भाई अगर आप म्यूचुअल फंड दिखा रहे हो तो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा होना बहुत जरूरी है, कि अगर आईसीसी की रिक्वायरमेंट 15,000 है, तो आपके म्यूचुअल फंड को मिला के भाई $20,000 दिखाओ कम से कम। और जो भी आप वैल्यूएशन दिखाओ ना यार, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से दिखाओ, खुद की मतलब खुद मत उसे बताओ कि भाई खुद एवेल्यूएट मत करो। एंड अपने बैंक अकाउंट सारा नेटवर्थ जो है आप दिखा रहे हो, इन्वेस्टमेंट में मत दिखाओ भाई, अपने बैंक अकाउंट में भी दिखाओ कुछ कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है। तो यार यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको भाई ये सिनेरियो बिल्कुल क्लियर होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल श्योरली हेल्प यू। अगर आपको अपना रिव्यू भी कराना है भाई, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, देन यू कैन शेयर इट विद मी, आई कैन रिव्यू इट। तो भाई आज की वीडियो को रखते हैं इतने ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।